सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है सामर्थी है। वह परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, उसकी महिमा से भरा हुआ है। जो कोई इस वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में अपने उद्धार को प्रकट करते हैं। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 27 से। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 27। आइए देखते हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो कह रहा है, कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम बुराई को छोड़ दो और भलाई का काम करो। कहता है बुराई को छोड़ो और भलाई का काम करो। अगर तुम बुराई छोड़ोगे, भलाई को पकड़ोगे, भलाई का काम करोगे, तो वचन कहता है कि तू सर्वदा बना रहेगा, यानी तू अनंत काल तक जीवित रहेगा। कहता है कि तू मृत्यु की तरफ नहीं जाएगा, परंतु तू अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। इसीलिए कहता है कि बुराई जो तुम्हारे अंदर भरी हुई है, उन बुराइयों को छोड़ दे और परमेश्वर के जो भले काम है, उन सारे भले काम को रिसीव कर। कहता है ये बातें तुम्हें मैं इसलिए कहता हूं, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में विराजमान है, वह न्याय के कामों से, धर्म के कामों से वह क्या होता है, प्रसन्न रहता है। वह सच्चे कामों को पसंद करता है, उससे प्रीति रखता है। क्योंकि सच्चे काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले, सच्चे न्यायी जो होते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। ऐसे लोगों से वह प्यार करता है। इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को कभी त्यागता नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर के जन है, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उसकी आज्ञा को मानने वाले, उसके समान पवित्रताई के मार्गों पे चलने वाले हैं। कहता है परमेश्वर अपने ऐसे भक्तों को कभी त्यागता नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि एक माँ अपने जन्माए हुए को त्याग सकती है, उसे छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सच में हमारा परमेश्वर त्यागता नहीं है, वो हमसे प्यार करता है। हमारा परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है और अपने उद्धार, अपने प्रेम, अपने स्वर्ग का अनुग्रह उसी के ऊपर प्रकट करता है जो उस परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति भलाई को पकड़ता है और बुराई को छोड़ देता है, तो वह हमेशा यानी परमेश्वर के राज्य का वारिस बनेगा। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के न्याय को पसंद करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, परंतु हमेशा उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करता है। परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करता है जो परमेश्वर की भलाई को ग्रहण करता है। कहता है परंतु जितने दुष्ट जन होते हैं वह काट डाला जाएगा। कहता है कि जितने दुष्टता से भरे हुए लोग हैं, वह परमेश्वर की विनाश वाले दंड के हकदार होंगे। उनके ऊपर विनाश
उतरेगा, उनके जीवन में भारी उपद्रव होगी, परमेश्वर का श्राप उनके जीवन में उतरेगा, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि जो परमेश्वर की सुनने वाले हैं, परमेश्वर उन्हें त्यागेगा नहीं, परंतु उनके प्राणों की तो रक्षा करेगा, परंतु जितने दुष्ट हैं उनके प्राणों की रक्षा नहीं, परंतु उनके प्राणों का नाश कर देगा। कहता है कि धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। जितने धर्मी जन हैं, परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें अधिकारी बनाएगा, उन्हें अधिकारी बनाएगा। जैसे उसने सृष्टि की उत्पत्ति की तो मनुष्य को इस संसार में रखा, तो उसने इस संसार का, इस पृथ्वी का अधिकारी बना दिया और उन्हें सारा अधिकार दे दिया कि तुम इस पृथ्वी पे फलो फूलो और फैल जाओ। उसने पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया कि सब कुछ तेरे अधिकार में है, मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनमानी करके उसने परमेश्वर के विरुद्ध नियम अपनाया और विरुद्ध काम करके वह परमेश्वर से दूर हो गए, और जो अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला था वो सारा अधिकार समाप्त हो गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर से वो अधिकार पाना चाहते हो तो आप बुराई को छोड़ दो, भलाई को ग्रहण करो, परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर की मानो और परमेश्वर की आज्ञा पे बने रहो। अवश्य है कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर उतरेगी, वो आपके प्राणों की रक्षा करेगा और अपने स्वर्ग के राज्य का वारिस आपको बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां, वो सारी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। हे परमेश्वर, हर दुष्ट शक्तियां इनके जीवन से बिल्कुल समाप्त होने पाए। जितने भी आशा और विश्वास से तेरी आशीष को रिसीव करें प्रभु, उनको तेरा स्पर्श होने पाए, तेरा स्पर्श होने पाए, तेरा स्पर्श हो जाए, तेरा स्पर्श हो जाए। लिब्रे शबरबा सेंदिगरेन सोकुरुंदा सालाबा सिखरेंदलेरेबा। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ उनके जीवन में आने पाए। ये परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वासी प्रभु, सबको छू और सबको चंगा कर। इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम सब पूरे हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसको रोजगार नहीं प्रभु, उसे रोजगार देकर आशीष दे। ये मेरे महान परमेश्वर के जीवन में जो घटी कमी है, यीशु के नाम से वह पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, के जीवन की सारी निराशाएं समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, के जीवन में प्रभु तेरे नाम के अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनकी उदासियां समाप्त हो जाए। इनके शरीर में कोई बीमारियां हो, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया हो, बिल्कुल नष्ट हो जाए। शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, प्लेटलेट्स की कमी हो, भरपाई हो जाए। इनके जीवन में लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, कोई अंदरूनी बीमारी हो या कोई बाहरी बीमारी हो, प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने सेवकाई करने वाले, उनके सेवा के क्षेत्र पे आशीष दे, उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आज हे परमेश्वर, उनके लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोल और स्वर्ग के भंडार की सारी आशीष उतरने दे। ओ रिबा संद गरेंदले, ओ प्रभु बहुतायत की आशीष उतरे, ताकि जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उनकी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जितने भी लोग कर्जा उनका अदा हो जाए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। देखो परमेश्वर की आशीष को रिसीव करो
क्योंकि प्रभु का स्पर्श हो रहा है, प्रभु का स्पर्श आपको मिल रहा है। रिसीव करो, महसूस करो, देखो स्पर्श हो रहा है। ओ प्रभु की आग आपके ऊपर उतर रही है, बीमारियां उस आग के द्वारा चल रही है, दुष्ट आत्माएं चल रही है। आपके जीवन में जितने शैतान के षड्यंत्र सब नष्ट हो रहे हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपने भारी आशीष भारी अनुग्रह से भर। मेरे महान प्रभु, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए एक विशेष सूचना बता रहा हूँ। ये भी इसी नवंबर महीने के 23, 24 और 25 तारीख को दिल्ली के अंदर मसीह सम्मेलन की एक मीटिंग है, जिसमें हमें आना है। हम आ रहे हैं उसमें, और जितने लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, विश्वासी भाई और जितने भी आपके सगे लगे लोग हैं वो दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो जरूर क्यों नहीं सूचित करिए ताकि वे उस मीटिंग में सम्मिलित हो। क्योंकि मीटिंग का जो समय है शाम के समय है 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। आप जरूर है कि उस मीटिंग में सम्मिलित होकर परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी आशीषें वहाँ पे उतरेगी और बड़े बड़े चमत्कार होंगे। पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपको मिलने पाएगा और आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओगे। जरूर है कि यदि आप दिल्ली से हो तो जरूर उस मीटिंग में आइए, या जितने भी लोग इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई भी सगा लगा अगर दिल्ली के अंदर है, नात रिश्तेदार मित्रों में, तो जरूर है कि उसे सूचित करिए ताकि वहाँ मीटिंग में सम्मिलित हो। मीटिंग का एड्रेस जो आपके सामने स्क्रीन पे पोस्टर दिया जा रहा है, उस पोस्टर के अंदर सब कुछ दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है, समय भी दिया गया है और सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए और उस हाल में पहुँचिए, उस मीटिंग में पहुँचकर परमेश्वर की आशीष और उसके अनुग्रह को रिसीव करिए। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।